हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न बढ़ते हैं। जब जेड प्लस आयोटा बटा में जेड प्लस दो पूर्णतः काल्पनिक हो तब बिंदु जेड का बिंदु टारगेट तल में निरूपित करता है। विकल्प नंबर ए अंडर 5/2 त्रिज्या का वर्ग, विकल्प नंबर बी 5/4 त्रिज्या का वर्ग, विकल्प नंबर सी सरल रेखा, विकल्प नंबर डी परवलय। मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है वो सहमिश्र संख्या से संबंधित है। तो देखो भाई, हम बात करेंगे हमारी सहमिश्र संख्या है वो जेड बराबर होती है एक्स प्लस आयोटा वाई। अब देखो हम बात करेंगे यहाँ से वार्त की समीकरण। तो वार्त की समीकरण हमारे पास एक्स माइनस एक्स एक गुणा एक्स माइनस एक्स दो प्लस वाई माइनस वाई एक गुणा वाई माइनस वाई दो बराबर होता है शून्य, जहाँ व्यास के सिरे हैं वो हमारे पास होंगे एक्स एक कोमा वाई एक व एक्स दो कोमा वाई दो। तो देखो अब हमारे प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न में हमें दिया गया है जेड प्लस आयोटा बटा में जेड प्लस दो। तो यहाँ से देखो जेड की जगह हम लिख लेंगे एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस आयोटा बटा में हमारे पास आ जाएगा जेड की जगह एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस दो। देखो वास्तविक भाग हम अलग लिख लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा एक्स प्लस यहाँ से आयोटा उबन स्टार है तो हमारे पास आ गया वाई प्लस एक बटा में हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस दो प्लस आयोटा वाई। हर का प्रमेयीकरण करेंगे तो देखो यहाँ से एक्स प्लस दो माइनस आयोटा वाई का हम अंश में गुणा कर देंगे एक्स प्लस दो माइनस आयोटा वाई का हर में गुणा कर देंगे। तो चूंकि हमारे हर में सूत्र लगेगा ए प्लस बी, ए माइनस बी बराबर होता है ए की घात दो माइनस बी की घात दो। तो यहाँ से देखो ये बराबर में आ जाएगा। अब इनको हम गुणा करेंगे तो एक्स को हम एक्स प्लस दो से गुणा करेंगे तो एक्स गुणा एक्स प्लस दो आ जाएगा। फिर एक्स को माइनस आयोटा वाई से गुणा करेंगे तो माइनस आयोटा एक्स वाई आ जाएगा। फिर प्लस हमारे पास आ जाएगा आयोटा वाई प्लस एक गुणा में एक्स प्लस दो। फिर हमारा प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, आयोटा को आयोटा से करेंगे आयोटा घात दो वाई गुणा में वाई प्लस एक बटा में हमारे पास देखो आ जाएगा यहाँ से एक की घात दो। तो यहाँ से एक्स प्लस दो की घात दो हो जाएगा माइनस आयोटा की घात दो वाई की घात दो। क्योंकि हम जानते हैं आयोटा घात दो का मान होता है वो माइनस एक होता है। तो यहाँ से हमारे पास बराबर में आ जाएगा एक्स एक्स प्लस दो। अब देखो यहाँ से हमारे पास आयोटा उभयनिष्ठ आ रहा है तो प्लस हम आयोटा उभयनिष्ठ लेंगे, प्लस आयोटा उभयनिष्ठ लेंगे तो प्लस वाली संख्या पहले लिखेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास वाई प्लस एक गुणा में एक्स प्लस दो। फिर हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स वाई, फिर माइनस आयोटा का दो का मान माइनस एक होता है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा वाई गुणा में वाई प्लस एक बटा में हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस दो की घात दो माइनस आयोटा का दो का मान माइनस एक होता है, माइनस और माइनस प्लस वाई की घात दो। तो यहाँ से वास्तविक भाग को अलग करेंगे और काल्पनिक भाग को अलग करेंगे तो एक्स एक्स प्लस दो प्लस वाई वाई प्लस एक बटा में हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस दो की घात दो प्लस वाई की घात दो। फिर प्लस आयोटा गुणा में हमारे पास आ जाएगा वाई प्लस एक गुणा एक्स प्लस दो माइनस एक्स वाई बटा में इसके हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस दो की घात दो प्लस वाई की घात दो। क्योंकि हमें प्रश्न में दिया गया है इसको, क्योंकि पूर्णतः काल्पनिक का इसका अर्थ है कि वास्तविक भाग है वो हमारा शून्य के बराबर होगा, क्योंकि इसमें वो सिर्फ काल्पनिक भाग ही होगा। तो यहाँ से वास्तविक भाग है वो शून्य के बराबर होगा। तो यहाँ से देखो भाई एक्स गुणा एक्स प्लस दो प्लस वाई गुणा में वाई प्लस एक बटा में एक्स प्लस दो की घात दो प्लस वाई की घात दो बराबर है शून्य। बटा वाली संख्या बराबर से दूसरी तरफ जाएगी तो गुणा में हो जाएगी। तो शून्य से कोई भी संख्या गुणा करते हैं तो शून्य हो जाती है। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स गुणा में एक्स प्लस दो प्लस वाई गुणा में वाई प्लस एक बराबर हमारे पास आ जाएगा शून्य। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस शून्य गुणा में एक्स प्लस दो प्लस वाई माइनस शून्य गुणा में वाई प्लस हमारे पास आ जाएगा एक बराबर हमारे पास आ जाएगा शून्य। तो देखो हम मुख्य अवधारणा में जो वर्ग की मानक समीकरण है उससे तुलना करेंगे तो हमारे पास देखो ये बिंदु एक्स एक हो जाएगा, ये हमारे पास एक्स दो हो जाएगा, ये वाई एक हो जाएगा, ये वाई दो हो जाएगा।
तो यहाँ से देखो जो हमारा ए के निर्देशांक जो पहला बिंदु है, व्यास का पहला सिरा है, वो आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि एक्स एक वाई एक होता है, तो 0,0 व बी बिंदु हमारे पास आ जाएगा। देखो मानक समीकरण से तुलना करेंगे, क्योंकि एक्स माइनस एक्स दो होता है, तो ये -2 आ जाएगा। फिर वाई माइनस वाई दो होता है, तो यहाँ से -1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास व्यास के सिरे हैं वो आ चुके हैं। व्यास के सिरे ए बराबर है हमारे पास 0,0, वह बी बराबर है -2, -1। अब हम व्यास की लंबाई निकालते हैं, तो देखो यहाँ से दूरी का सूत्र का प्रयोग करेंगे। दूरी बराबर हमारे पास होता है वर्गमूल में x2 माइनस x1 की घात 2 प्लस y2 माइनस y1 की घात 2। तो यहाँ से देखो भाई व्यास बराबर हमारे पास आ जाएगा वर्गमूल में x2 का मान है वो -2 माइनस x1 का मान है 0 की घात 2 प्लस y2 का मान है वो हमारे पास है -1 माइनस y1 का मान है 0 तो की घात 2 बराबर हमारे पास आ जाएगा वर्गमूल। यहाँ से देखो -2 -0 -2 होता है, -2 की घात 2 है वो हमारे 4 हो जाएगा, प्लस -1 -0 -1 की घात 2 है वो 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा वर्गमूल 5। ये तो हमारे पास आ चुका है व्यास। तो अब यहाँ से देखो भाई हम त्रिज्या निकालेंगे, तो त्रिज्या बराबर हमारे पास होती है व्यास की आधी होती है, तो ये हो जाएगा वर्गमूल 5/2 इकाई। तो यहाँ से देखो भाई ये जो हमारे पास, क्योंकि जो समीकरण है वो वर्त की समीकरण है, क्योंकि हमने मानक समीकरण से तुलना की है वर्त की, तो ये उससे संबंधित समीकरण है, और त्रिज्या इसकी वर्गमूल 5/2 इकाई है। तो यहाँ से देखो अब हम विकल्प देखते हैं हमारा कौन सा सही होगा। तो पहला विकल्प है वर्गमूल 5/2 त्रिज्या का वर्त है, क्योंकि वर्त की समीकरण है और हमारी त्रिज्या वर्गमूल 5/2 आई है। तो हमारा प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प नंबर ए। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।